Namaste. Welcome to Parth Online Tutorials. Good morning to all of you. I hope you enjoyed your vacations very well. And our responsibility is to wake up again with the same energy as we shown before vacations. So let's start. Dear students, in 9th class we have done two chapters before vacation. That is chapter number 1 cell and chapter number 2 tissue. Now we're going to start our third chapter. The lengthy chapter of this क्लास इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. काफी लेंथी चैप्टर है ये, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एंड आवर फर्स्ट स्टेप इज टू नो द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, द मेन टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर जो हम कवर करने वाले हैं. द 5 मेन टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर इज नंबर 1 व्हाट इज डाइवर्सिटी, नंबर 2 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, नंबर 3 हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, नंबर 4 kingdoms, the five main kingdoms. Number 5th is the binomial nomenclature. Binomial nomenclature, इन सबको हमें स्टडी करना है इस चैप्टर में. काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है ये, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इसमें जितने भी एनिमल्स प्लांट्स हैं उन सब की वैरायटीज आपको देखने को मिलेंगी. ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से कि डाइवर्सिटी क्या है. उसके बाद फिर हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन करेंगे. डाइवर्सिटी के साथ साथ हम कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स भी करने वाले हैं. डाइवर्सिटी तो हमारी फर्स्ट टर्म है ही, बट कुछ टर्म्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, कुछ मेंशन कर दिए मैंने यहाँ पे. तो उन टर्म्स के बारे में भी हमें रीड आउट करना है, उनको समझना है. जैसे कि नंबर 1 डाइवर्सिटी, नंबर 2 टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी में कुछ और टर्म्स भी इंक्लूड होंगी, उनको भी हमें स्टडी करना है. दैट इज आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन के बाद क्लासिफिकेशन, देन नोमेनक्लेचर और लास्ट में हायरार्की. ये इनिशियल टर्म्स है जिसको हमें समझना है. ये इनिशियल टर्म्स है, टर्म्स अभी बहुत आएंगी इस चैप्टर में, टर्म्स अ लॉट ऑफ टर्म्स इन दिस चैप्टर. बट जो इनिशियल है वो 5 to 6 हैं जो अभी हम रीड आउट करने वाले हैं, जिससे हमारा बेस बन जाए इस चैप्टर को समझने का. ठीक है, तो फर्स्ट है डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी है वैरायटी, अ वाइड वैरायटी ऑफ समथिंग. किसी भी चीज की, किसी भी थिंग की वाइड वैरायटी. कहते हैं ना हमारे पास क्लॉथ्स की बहुत सारी वैरायटीज है, हमारे पास शूज है उसकी बहुत वैरायटीज है. वी हैव इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड वी हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एट आवर होम. वैरायटीज बताते हैं हम. तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग बींग्स हैं हमारे अर्थ पे, उनकी भी बहुत वैरायटीज हैं, अ लॉट ऑफ वैरायटीज. उन वैरायटीज को ही हम डाइवर्सिटी बोलते हैं, और चैप्टर का नाम भी यही है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, या प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा भी कई ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस कैटेगरी में नहीं है, बट वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको भी इस चैप्टर में स्टडी करना है और उनकी वैरायटीज को भी हमें रीड आउट करना है इस चैप्टर में. ठीक है, प्लांट्स नहीं है, प्लांट्स में बहुत सारी वैरायटीज है. कोई फ्लावर प्लांट्स है, कोई फ्रूट प्लांट्स है, कोई स्मेल प्लांट्स है, कोई फ्रेगनेंस प्लांट्स है. एनिमल्स में भी बहुत सारी वैरायटीज है. उन वैरायटीज को ही हमें स्टडी करना है. इतना डीप भी नहीं जाना है हमें कि हमें हर स्पीसीज के इंटरनल नॉलेज हो, लेकिन हमें मेन जो उनके टॉपिक्स हैं, जो उनकी टाइटल्स हैं, उनको हमें लिस्ट आउट करना है. बिकॉज वी आर इन 9th क्लास, नॉट इन +1 +2. ठीक है, वो आप डिटेल में, अब अगर आप मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो आपको और ज़्यादा डिटेल इसमें देखने को मिलेंगी. बट यहाँ पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कम नहीं है, क्योंकि हमें 40 to 50 वैरायटीज को स्टडी करना है. यस, 40 to 50 वैरायटीज को हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं. प्लांट्स, एनिमल्स और अदर जो ऑर्गेनिज्म मैं अभी आपको बताऊंगा, लाइक मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, जो आपने आज तक कभी सुना नहीं है. अभी 8th क्लास तक उनके नेम्स आपने नहीं सुने थे, बट वो 9th क्लास में आ चुके हैं. ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट टर्म के बारे में बताया, डाइवर्सिटी क्या है? द वाइड वैरायटी ऑफ समथिंग, द वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स, द वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स. ठीक है, नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस. साइंस की एक ब्रांच है. इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स. जो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करती हो, फाइंड आउट करती हो, आइडेंटिफाई करती हो, क्लासिफाई करते हो और उसको नोमेनक्लेचर देते हो. अब मैंने 3 वर्ड्स बोले हैं, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर. आइडेंटिफिकेशन तो हमें समझ में आता है, क्योंकि इस वर्ड को हम डेली इंग्लिश में यूज करते हैं. आइडेंटिफाई करना, फाइंड आउट करना. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, उसकी आइडेंटिटी प्रोवाइड करना. सेकेंड वर्ड है क्लासिफिकेशन. ये भी हम समटाइम्स साइंस में यूज करते हैं, क्लासिफाई करना. ये क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन सिंपल मैं आपको बताऊं
कि ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे अगर हम अपने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में, तो उसको हम क्लासिफिकेशन बोलेंगे। टू डिवाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज इनटू ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगर हम कोई ऑर्गेनिजम्स हमारे पास हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर हम उनको डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में, और बेसिस क्या होगा उनकी सिमिलरिटीज, कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है या इन दोनों में क्या डिसिमिलरिटी है, उसके बेसिस पे अगर हम डिवाइड कर दें ऑर्गेनिजम्स को, तो वो है क्लासिफिकेशंस। हम क्लासिफिकेशन सिर्फ ऑर्गेनिजम्स की नहीं करते, हम घर में भी करते हैं कि विंटर के क्लॉथ्स हम समर के क्लॉथ से अलग करते हैं, डिवाइड कर देते हैं उनको, ये हम घर में भी करते हैं। क्यों? उनकी हमने डिसिमिलरिटी देखी है। ऑन द बेसिस ऑफ डिसिमिलरिटी वी कैन डिवाइड आवर क्लॉथ्स इनटू विंटर क्लॉथ्स एंड समर क्लॉथ्स, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो ऐसे ही हम सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी के बेसिस पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इस चैप्टर में हम, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें डाइवर्सिटी या वैरायटी समझने को बेस मिलता है। अगर क्लासिफिकेशन नहीं होगी तो हम डाइवर्सिटी को नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे, वैरायटी को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, इसलिए क्लासिफिकेशन को समझना बहुत जरूरी है। और थर्ड है नोमेनक्लेचर। ये नोमेनक्लेचर क्या है? अगर इसको मैं सिंपल हिंदी लैंग्वेज में अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो नामकरण, टू अलॉट द नेम। मेरा नेम है विकास, आप सबके अपने नेम है, नोमेनक्लेचर बोलते हैं इसको। टू अलॉट नेम टू समथिंग टू समवन इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। ओके, तो अभी आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर ये टैक्सोनॉमी की ब्रांच में आते हैं। इट इज द ब्रांच दैट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, तो यहाँ टैक्सोनॉमी सिर्फ ऑर्गेनिजम्स के साथ डील करती है, क्लॉथ्स या किसी नॉन लिविंग के साथ डील नहीं करती, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ डील करती है टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? जिन्होंने ये टर्म्स को अराइज किया था, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, उनका नेम है कैरोलस लिनियस। इन्होंने टैक्सोनॉमी को एक्सप्लेन किया और इसीलिए इनको एक टाइटल भी दिया, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, इन्होंने ही ये टर्म को अराइज किया था। तो अभी तक हमने डाइवर्सिटी, टैक्सोनॉमी और टैक्सोनॉमी में जो सब टर्म्स आती हैं उनको डिस्कस किया है। उसके बाद है कि जब क्लासिफिकेशन हम करते हैं, सेकंड स्टेप की बात करूं, टैक्सोनॉमी जो क्लासिफिकेशन होती है, क्लासिफिकेशन में आपने क्या किया, उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद भी वर्क फिनिश नहीं हुआ है। ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको कोई किसी कैटेगरी में भी डिवाइड किया जाए। जैसे आपके स्कूल में बहुत सारी कैटेगरीज हैं, स्टूडेंट्स कोई कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, रैंक्स देते हैं। कैटेगरी और रैंक्स हम यहाँ पर बायोलॉजी में एक ही टर्म लेके चलेंगे, कैटेगरी और रैंक। यानी जैसे ही आपने क्लासिफिकेशन किया ऑर्गेनिजम्स का, क्लासिफिकेशन करने के बाद आपको वो ग्रुप्स में डिवाइड करने हैं। ठीक है, ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद आपने उस ग्रुप को एक कैटेगरी अलॉट करनी है, एक रैंक अलॉट करनी है। ठीक है, वो रैंक जो दी थी वो भी कैरोलस लिनियस ने दी थी। ठीक है, जो रैंक्स हैं हमारे 5 to 6 रैंक्स आने वाली है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। उन रैंक्स में फिर हमें अपने ग्रुप्स को डालना है। ठीक है, और उन रैंक्स को जो टर्म वहां पर एक डिफरेंट नेम आता है, उसका नाम है हायरार्की। ठीक है, फर्स्ट वर्क क्या हुआ, क्लासीफाई किया। क्लासीफाई करने के बाद आपने उसको ग्रुप में डिवाइड किया। ग्रुप में डिवाइड करने के बाद आपने उसको रैंक प्रोवाइड की हायरार्किकल सिस्टम में। यह हायरार्किकल सिस्टम क्या है? हायरार्किकल सिस्टम, उससे पहले हमें इस टर्म को समझना है, हायरार्की क्या है। हायरार्की हमारे स्कूल में भी हायरार्की है। किसी भी सिस्टम या किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में कई सारी रैंक्स होती हैं, बहुत सारी कैटेगरीज होती है, फ्रॉम द लोवेस्ट लेवल टू द हाईएस्ट लेवल। ठीक है, हायरार्की क्या है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी सिस्टम होता है, उस सिस्टम में कई सारी रैंक्स होती हैं, कैटेगरीज होती है, फ्रॉम द लोवेस्ट लेवल टू द हाईएस्ट लेवल। चाहे वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन की सिस्टम हो या आपका पॉलिटिक्स इवन पॉलिटिक्स में भी जो सिस्टम, पॉलिटिक्स सिस्टम, उसमें भी रैंक्स है। स्कूल में भी रैंक्स है, स्कूल में भी हायरार्की सिस्टम है, बिकॉज स्कूल इज एन ऑर्गेनाइजेशन। स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर भी कई सारी रैंक्स है। स्टूडेंट्स एक रैंक है, टीचर, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स, प्रिंसिपल, डायरेक्टर,
दीज आर द रैंक्स इन स्कूल हायरार्की। स्कूल जो ऑर्गेनाइजेशन है उस हायरार्कियल सिस्टम में कई सारी रैंक्स हैं और उसमें ग्रुप्स भी डिवाइड है। सबसे ज़्यादा जो ग्रुप्स हैं, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, वो सबसे लोवेस्ट रैंक की होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको यहाँ पर भी यूज़ होगा। मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ अभी कि स्कूल में जो हमारी जो सबसे लोवेस्ट रैंक होती है, ये ऐसा नहीं है कि लोवेस्ट है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ कम हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर लोवेस्ट रैंक की बात करते हैं तो वो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और नंबर बहुत ज़्यादा है। उसके ऊपर रैंक आती है टीचर्स की। टीचर्स की रैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी से उनके नंबर काफ़ी कम हो जाते हैं, ठीक है। और टीचर्स को ऊपर कंट्रोल करते हैं कोऑर्डिनेटर्स, कोऑर्डिनेटर्स को कंट्रोल करते हैं और प्रिंसिपल, जो रैंक सिर्फ एक है, ठीक है। तो जैसे जैसे हाईएस्ट लेवल पे हम बढ़ते रहते हैं, नंबर्स कम होते रहते हैं, ठीक है ना। और अगर मैं लोएस्ट रैंक की बात करता हूं तो वहां पर नंबर्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो चाहे कोई भी फील्ड हो, आपका स्कूल हो या पॉलिटिक्स हो, प्रेसिडेंट तो एक ही होता है ना, प्राइम मिनिस्टर भी एक ही होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एमएलएज की या एमपीज की, तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। एमपी थोड़े कम होते हैं, एमएलए उनसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। एमएलए के नीचे फिर नीचे म्यूनिसिपल जो लीडर्स होते हैं वो आ जाते हैं और उनकी रैंक, उनके जो नंबर्स हैं वो और बढ़ जाते हैं। तो जितनी लोएस्ट रैंक होगी पॉलिटिक्स में, वहां पर भी सेम ही कैटेगरी हायरार्की का एक ही रूल रहता है कि अगर जो लोएस्ट रैंक है वहां नंबर ज्यादा होंगे और जो टॉप रैंक है वहां पर नंबर्स कम होंगे, ठीक है। तो हायरार्की सिस्टम मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। इसके कई सारे बेनिफिट्स भी हैं कि अगर हम किसी एक रैंक के किसी एक इंडिविजुअल को समझते हैं तो पूरे के पूरे ग्रुप को हम समझ सकते हैं। अगर मैं किसी एक एमएलए के फीचर्स को देखूं तो सभी एमएलए के फीचर्स सेम ही होंगे। फॉर एग्जांपल, एक एमएलए है जिनका नेम है रॉबर्ट, एक एमएलए है उनका नेम है रॉबर्ट। तो अगर मैं उस रॉबर्ट के फीचर्स को देखता हूं, उनकी जो उस रैंक के फीचर्स को देखता हूं, तो मुझे जितने भी एमएलए ऑल ओवर द इंडिया है उन सब के फीचर्स मुझे समझने को मिल जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इस हायरार्की के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। इसलिए मैं क्लासीफाई, आपने देखा कि जब भी हम किसी को डाइवर्सिटी, इतनी सारी वैरायटी आपके पास है, स्कूल में इतनी सारी वैरायटीज है, स्टूडेंट्स आपके पास है, टीचर्स आपके पास है, डायरेक्टर्स आपके पास है, प्रिंसिपल आपके पास है, यू हैव अ लॉट ऑफ वैरायटीज। बट आपने वैरायटीज को समझने से पहले उसको क्लासीफाई किया। क्लासीफाई करना पड़ेगा। क्लासीफाई किसके बेस पे करोगे? उनकी सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी के बेस पे, कि अगर मैं स्टूडेंट्स से अपने कंपेयर करता हूं तो डिसिमिलरिटीज भी हैं और सिमिलरिटीज भी हैं। अगर सिमिलरिटीज की बात करता हूं तो वो भी ह्यूमंस हैं और मैं भी ह्यूमंस हूं। और अगर डिसिमिलरिटी की बात करता हूं तो एज आ सकती है कि मेरी एज ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टूडेंट्स। तो डिसिमिलरिटी और सिमिलरिटी के बेस पे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, अपने सिस्टम में वी कैन डिवाइड, वी कैन क्लासीफाई द ऑर्गेनिजम्स, वी कैन क्लासीफाई द थिंग्स। अगर हम बायोलॉजी की बात नहीं करते हैं तो थिंग्स की बात करते हैं, बट अगर बायोलॉजी की बात करते हैं तो हमें ऑर्गेनिज्म इंक्लूड करने पड़ेंगे, ठीक है। सो वी कैन क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म, वी कैन क्लासीफाई इनटू ग्रुप्स, उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रुप्स को उनको रैंक्स प्रोवाइड करते हैं हायरार्की में। तो ऐसे ही जो आपके कार्लस लिनियस है उन्होंने ही हायरार्की बताया था, तो उन्होंने कुछ रैंक्स दी थी जो रैंक्स मैं अभी मेंशन करने वाला हूं। कार्ल लिनियस जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, उन्होंने कुछ ऐसी रैंक्स हमें दी हैं। ये 8 रैंक्स हैं। किसी भी हायरार्की सिस्टम में अगर स्पेशली ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, ऑर्गेनिजम्स में 8, और किसी भी अगर हम हायरार्की की बात करते हैं तो वहाँ पर रैंक की कोई लिमिट नहीं है, वहाँ पर कई सारी रैंक्स हो सकती हैं, क्योंकि हायरार्की डेफिनेशन ही यही है कि इट इज अ सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन हैज नंबर ऑफ रैंक्स फ्रॉम द लोवेस्ट लेवल टू द हाईएस्ट लेवल। लोवेस्ट लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल तक कई सारी रैंक्स हो सकती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है, कितना वास्ट है, ठीक है ना। तो अभी हमारे सामने जो मैं रैंक्स आपको दिखा रहा हूं, ये रैंक्स है हमारे ऑर्गेनिजम्स को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने की। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो ये रैंक्स हैं। जो हाईएस्ट रैंक है दैट इज डोमेन। हाईएस्ट रैंक का जो नेम है वो है डोमेन, देन किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। आपको इसी ऑर्डर में इसको याद करना है। ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है, सीक्वेंस में ही होना चाहिए। आपको सीक्वेंस में ही लर्न करना है। डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, genus, species. The lowest rank in this hierarchical system is species and the highest rank is domain.
जो हाईएस्ट रैंक है वो डोमेन है और जो लोएस्ट रैंक है वो है स्पीसीज। और मैंने आपको बताया था कि नंबर्स कहां पर ज्यादा मैक्सिमम होंगे, स्पीसीज में, और नंबर कहां पर मिनिमम होंगे, टॉप रैंक में। टॉप रैंक यहां पर डोमेन है। तो देख आप, यू कैन सी मैंने यहां पर नंबर्स भी लिखे हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में कितने डोमेन हैं, कितनी रैंक्स हैं डोमेन में, ठीक है, कितने किंगडम्स हैं, कितने किंगडम्स हैं, ठीक है, उनको मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं। देखो डोमेन, हमारे अर्थ में सिर्फ दो ही डोमेन है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। टू टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर मैं टॉप रैंक की बात करता हूं, अगर मैं टॉप रैंक की बात कर रहा हूं तो मेरे पास सिर्फ दो ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, या तो प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स। लेकिन अगर मैं बात करता हूं स्पीसीज की, कि मेरे अर्थ के ऊपर कितने स्पीसीज हैं, तो बात मिलियंस में चली जाती है, ठीक है ना, बात मिलियंस में चली जाती है। बट डिपेंड करता है कि हम किस रैंक के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर टॉप रैंक की बात करते हैं सो वी हैव ओनली टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन आवर अर्थ। उसमें आपके छोटे छोटे बैक्टीरिया भी आ गए और उसमें बिग एलिफेंट्स भी आ गए। बिग डायनासोर्स अगर होते तो डायनासोर भी आ जाते। ओनली टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। कितना सिंपल है, इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि अगर हमें डिटेल में स्टडी करना है, अगर हम उनकी सिमिलैरिटीज देखना चाहते हैं, उनके डिसिमिलैरिटीज देखना चाहते हैं, इफ वी वांट टू सी द वैरायटीज, देन वी हैव टू क्लासिफाई देम। हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा, और क्लासिफाई इतना ज़्यादा क्लासिफाई करना पड़ जाता है हमें कि हमें जो नंबर्स हैं वो कितने देखने को मिलते हैं, मिलियंस में देखने को मिलते हैं। ये इतनी ज़्यादा क्लासिफिकेशन करने के बाद ही तो नंबर्स आए हैं ये मिलियंस में, ठीक है ना। अगर हम क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। ओनली टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स, ठीक है ना। और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में किए हैं कि जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है उनको हम यूकैरियोट्स बोलते हैं, और जिनके पास फॉल्स न्यूक्लियस होता है उनको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। तो कितना सिंपल होता अगर सिर्फ ये दो टाइप के ही ऑर्गेनिज्म होते। लेकिन हमारी जो क्यूरियोसिटी है, जानने की जो इच्छा होती है, समझने की इच्छा होती है, उसने हमें इस लेवल पे ले आए हैं कि हमारे पास अ लॉट ऑफ वैरायटीज है। हमने उनको भी डिवाइड कर दिया है, उनको रैंक्स अलॉट की गई हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड रैंक आती है वो है किंगडम की। हमारे पास 5 किंगडम है, ठीक है। इन 5 किंगडम को हमें स्टडी करना है। डिटेल में नहीं करेंगे, क्योंकि डिटेल में करेंगे तो आपको पूरा 1 ईयर लग जाएगा, तब भी ये चैप्टर फिनिश नहीं होगा। इतना लेंथी चैप्टर हो जाता है अगर हम एक एक रैंक्स को स्टडी करेंगे। तो हमें डोमेन को स्टडी किया हमने, उसके बाद किंगडम। किंगडम कितने होते हैं, 5 किंगडम्स है। कौन कौन से, नंबर 1 मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 फंगी, नंबर 4 प्लांट्स एंड नंबर 5 एनिमल्स। यानी प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ किंगडम्स हैं। कौन कौन से हैं, नंबर 1 मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा एंड नंबर 3 फंगी, ठीक है ना। तो इनको भी हमें स्टडी करना है, इन सब का ओवरव्यू लेना है। लेकिन जो लास्ट वाले किंगडम है, नंबर 4 एंड नंबर 5 प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनको हमें डिटेल में करना है, और एनिमल्स को तो काफी डिटेल में करना है, ठीक है ना, इस लेवल पे। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं प्लांट्स की, प्लांट्स में हमें उनकी जो नीचे वाली रैंक है, जो थर्ड रैंक है ऊपर से, कौन सी, फाइलम। फाइलम हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, और प्लांट्स के लिए हम यहां पर यूज करेंगे डिवीजन। क्या यूज करेंगे, डिवीजन। सिर्फ प्लांट्स के लिए, ओनली फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए हम फाइलम नहीं बोलते, डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एनिमल्स की बात करता हूं तो एनिमल्स के पास 9 फाइलम होते हैं। एनिमल्स हैव 9 फाइलम एंड प्लांट्स हैव 14 फाइलम, ठीक है। और ये नंबर बढ़ते चले जाते हैं जब हम मोनेरा की तरफ आते हैं, और टोटल जो नंबर है वो 74 हो जाता है। यानी हमारी जो फाइलम है हमारे अर्थ में, वो 74 टाइप के फाइलम्स हैं अगर हम इन सबको ऐड करते हैं। उनमें एनिमल्स के 9 भी हैं, यानी जो 74 आप देख रहे हो, इसमें 9 फाइलम किसके हैं, एनिमल्स के। इसमें 14 फाइलम किसके हैं, प्लांट्स के। ऐसे 42 है जो फाइलम्स है वो फंगी और प्रोटिस्टा के भी हैं इसमें। उन सबको ऐड करते हैं तो नंबर आता है 74। नंबर बढ़ रहे हैं, रैंक्स बढ़ रही हैं, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं रैंक्स बढ़ रही हैं, रैंक्स के नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है। 1000, 10,000, लैक्स, लैक्स डबल हो जाते हैं, अराउंड 2 लैक्स, मिलियंस में कन्वर्ट होते हैं। और जो सबसे लास्ट रैंक पे पहुंचते हैं उसके बाद हम क्लासिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा क्लासिफाई कर चुके हैं। वहां पर नंबर्स पहुंचते हैं 2 मिलियंस के, ठीक है। स्टार्टिंग हुई थी 2 से और एंड हुई है इस रैंक के अकॉर्डिंग मिलियंस में, ठीक है। और एक एस्टिमेशन है बच्चों, एक एस्टिमेशन है कि जिस वे में आपको नए नए स्पीसीज मिल रहे हैं,
क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने पूरे अर्थ को डिस्कवर कर लिया है। ऐसे बड़े सारे रिमोट एरियाज हैं जहाँ पर अभी ह्यूमंस नहीं पहुँचे हैं। कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अभी भी हमारी नॉलेज में नहीं है, उनको अभी डिस्कवर होना है। और जो रेट है, द रेट टू डिस्कवर द न्यू ऑर्गेनिज्म, वो काफ़ी फास्ट है। तो एक एस्टिमेशन है कि हमारे अर्थ पे अराउंड 10 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट है। यहाँ पर कितने मेंशन किए हुए हैं? 2 मिलियंस। 2 मिलियंस अभी आपके व्हाइट बोर्ड पे यहाँ मैंने मेंशन किया है, जो एक कंप्लीट श्योर डाटा है। लेकिन एक एस्टिमेशन है कि अराउंड 10 मिलियन स्पीसीज हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है। ठीक है, वो अभी डिस्कवर होने हैं, दे येट टू बी डिस्कवर। ठीक है, अब हम जो करने वाले हैं इसमें, हम इन सबको नहीं करेंगे, हम इन क्लास ऑर्डर फैमिली को नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में ये है और इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। हम करने क्या वाले हैं, हम प्लांट्स और एनिमल्स के फाइलम करेंगे। प्लांट्स के हम 14 फाइलम है, तो 14 नहीं करेंगे, 14 में से सिर्फ 3 है जो हमें करने हैं। वो हम जब स्टार्ट करेंगे तो हमारे सामने आ ही जाएंगे। ठीक है, और एनिमल्स में 9 फाइलम है और 9 के 9 फाइलम को स्टडी करना है। यस, एनिमल्स को हमें कंप्लीट फाइलम को स्टडी करना है, 9 फाइलम को। और 9 फाइलम में जो सबसे लास्ट वाला फाइलम है जिसका नेम है कोर्डाटा, द 9th फाइलम ऑफ एनिमल, उसकी हमें क्लास भी करनी है। यस, आई एम राइट। जो 9th फाइलम है, सारे फाइलम तो करने ही है एनिमल्स के, जो 9th फाइलम है उसकी हमें क्लास भी करनी है। बस क्लास के बाद फिर हमें उसका ऑर्डर और फैमिली नहीं करने हैं। ठीक है, क्लास करनी है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं कोर डाटा से। ठीक है, वो सभी अभी हम स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने पेज बाय पेज और टॉपिक बाय टॉपिक हर चीज़ ओपन होती चली जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये एक ओवरव्यू था, स्टार्टिंग थी आपके चैप्टर की जो आपने समझनी है। इन सब के नेम्स आपको आपके टंग पे हमेशा होने चाहिए, जो मैंने अभी सीक्वेंस आपको बताई है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मुझे इस हायरार्की सिस्टम का यूज़ करके अगर मुझे ह्यूमंस की रैंक्स फाइंड आउट करनी हो, या मुझे ह्यूमंस को इस रैंक में अगर मुझे फिट करना हो इन सिस्टम, इफ आई वांट टू फिट द ह्यूमन इन दिस हायरार्की सिस्टम, तो वो कैसे होगा? उसके लिए मुझे सब रैंक्स की फीचर्स पता होने चाहिए, स्पेशली ह्यूमंस के रिगार्डिंग, तो मैं उसको इजीली फिट कर सकता हूँ। और ऐसा है भी, हम हर और जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन सब का हायरार्की सिस्टम है आपके अर्थ के ऊपर। समझने के लिए हम ह्यूमंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंटरेक्शंस हमारी होती हैं वो ह्यूमंस के साथ ही होती है। ठीक है, इसलिए हमने एग्जाम्पल ह्यूमंस का दिया है कि ह्यूमंस को अगर मुझे इस हायरार्की सिस्टम में जो कैरोलस लीनियस ने दी थी उसमें मुझे अगर ह्यूमंस को फिट करना हो तो वो रैंक्स क्या आएंगी? ठीक है, तो सबसे जो फर्स्ट रैंक पे होगा ह्यूमंस की, जो टॉप रैंक होगी वो होगी यूकैरियोट्स। यस, वी आर यूकैरियोट्स बिकॉज वी हैव ट्रू न्यूक्लियस इन आर ईच सेल ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के हर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल ट्रू और परफेक्ट न्यूक्लियस है, तो वी आर यूकैरियोट्स, हम प्रोकैरियोट्स नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं इसको टिक भी करता रहता हूं, वी आर यूकैरियोट्स। ठीक है, डोमेन क्या है हमारा? यूकैरियोट्स। किंगडम, हम कौन से किंगडम में आते हैं? हम वी आर नॉट मोनेरा, हम मोनेरा नहीं है। वी आर नॉट प्रोटिस्टा, वी आर नॉट फंगी, वी आर नॉट प्लांट्स, हम प्लांट्स भी नहीं है। वी आर एनिमल्स, यानी जो हमारा किंगडम होगा वो क्या होगा? एनिमल्स। वी बिलोंग टू एनिमल किंगडम। नंबर 3, फाइलम। हमारा फाइलम क्या होगा? यहाँ तो 74 फाइलम है। 74 में से जो एनिमल के पास तो 9 फाइलम है। क्या हम हर फाइलम फिट होंगे? नहीं, हमारा सिर्फ एक ही फाइलम होगा। किसी स्पीसीज की किसी एक ही रैंक में फिट होना है, हर रैंक में नहीं होगा वो। ठीक है ना, तो 9 फाइलम है, तो 9 फाइलम में जो 9th फाइलम है दैट इज कोर्डाटा। हम कोर्डाटा से बिलोंग करते हैं। वी आर कोर्डाटा, वी आर कोर्डाटा, वी आर यूकैरियोट्स इन डोमेन, वी आर एनिमल्स इन किंगडम, वी आर कोर्डाटा इन फाइलम। ये कोर्डाटा क्या होता है? कोर्डाटा हैविंग बैकबोन, जिसकी बैकबोन हो, जिसकी बैकबोन है वो कोर्डाटा होता है। तो कोर्डाटा तो फिर तो काऊ भी एनिमल्स में है, बुफेलो भी एनिमल्स में है। यस, वो कोर्डाटा है, वो सबके, जिसके पास भी बैकबोन है, जिसके पास भी बैकबोन है वो सबके सब कोर्डाटा है, हैविंग बैकबोन। ठीक है, उसके बाद क्लास, हम कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? क्लास तो 1000 क्लास है यहाँ पर। कुछ क्लास मोनेरा की होंगी, कुछ क्लास प्रोटिस्टा की होंगी, कुछ क्लास फंगी की होंगी, कुछ क्लास प्लांट्स की होंगी, कुछ एनिमल्स की होंगी, क्योंकि इतने सारे फाइलम्स हैं यहाँ पर जो लिखे हुए हैं, बहुत सारे फाइलम हैं। कुछ क्लास कोर्डाटास की होंगी।
ठीक है। तो कोर डाटा की कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? कोर डाटा में तो बहुत सारी क्लासेस आती हैं, हम कौन सी क्लास से? वी बिलोंग्स टू मैमिलिया, मैमल्स, वी आर मैमल्स। मैमल्स किसको बोलते हैं? दोज हु बियर मेमोरी ग्लैंड्स इन देयर ब्रेस्ट, स्पेशली इन फीमेल्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी फीमेल्स में, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी फीमेल्स के ब्रेस्ट में अगर मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हो, यानी द मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, जहां पर मिल्क बनता हो, तो उनको मेमोरी ग्लैंड्स बोलते हैं। एंड दोज हु बियर मेमोरी ग्लैंड्स आर कॉल्ड मैमल्स, उनको मैमल्स बोलते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स मेल के पास भी होती हैं, बट वो एक्टिव नहीं होती, वो पूरी लाइफ इनएक्टिव रहती हैं, ठीक है। जब मिल्क प्रोड्यूस नहीं होगा तो वो हमेशा इनएक्टिव रहेंगी। तो हम मैमल्स हैं। तो हमारी कौन सी क्लास है? मैमिलिया, वी आर मैमल्स, ठीक है। तो हमने अपना डोमेन स्टडी कर लिया, हमें अपने बारे में, किंगडम के बारे में पता चल गया कि हम कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं, हमें फाइलम पता चल गया, वी आर कोर डाटा, वी नो आवर क्लास दैट इज वी बिलोंग्स टू मैमिलिया। उसके बाद ऑर्डर, हम कौन से ऑर्डर में आते हैं? या तो 1 लाख ऑर्डर है, इतने सारे ऑर्डर, लेकिन ह्यूमंस कौन से ऑर्डर में आते हैं? प्राइमेट्स, वी आर प्राइमेट्स, जो पेड़ों पे रहते हैं। दोज हु लिव ऑन ट्रीज, रह सकते, हम रह सकते हैं लेकिन नहीं रहते हैं, वी आर एडवांस, ठीक है। हम नहीं रहते लेकिन रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे साथ कुछ और भी हैं जो रहते हैं, ऐसे मंकीज रहते हैं, वो सर्वाइव करते हैं, ठीक है। प्राइमेट्स, वी आर प्राइमेट्स, हमारा ऑर्डर कौन सा है? प्राइमेट्स। नेक्स्ट, फैमिली, हम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? वी बिलोंग्स टू होमिनिडाई, 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 वी बिलोंग्स टू होमिनिडाई। होमिनिडाई किसको बोलते हैं? इसमें वो ऑर्गेनिज्म जितने भी आपके चिंपांजी, गोरिल्ला, ओरेंगटॉन्स, मैंस, ये सब के सब आपके होमिनिडाई में आते हैं, ठीक है। जिनके हैंड्स हैं, लेग्स हैं, ठीक है, जो चल सकते हैं पैरों पे, ठीक है, ये होमिनिडाई है। नेक्स्ट है, हमारा जीनस क्या है? यहाँ तो 1 मिलियन जीनस है, बट हम 1 बिलियन में जो एक है जो ह्यूमन से बिलोंग करता है, वो कौन सा है? आंसर है होमो। होमो यानी आदमी, मैन। हम किस स्पीसीज, हमारा स्पीसीज क्या है? वी आर मॉडर्न मैन, वी आर मॉडर्न मैन, वी आर नॉट ओल्ड मैन, जो आदिवासी हुआ करते थे बहुत टाइम पहले, ठीक है, जो पत्थर से आग जलाते थे, वो तो आपके ओल्ड में आ जाएंगे। वी आर मॉडर्न मैन। और मॉडर्न मैन को क्या बोलते हैं? सैपियंस। क्या बोलते हैं? सैपियंस, मॉडर्न मैन। तो आज आपको ह्यूमंस की कंप्लीट हायरार्की देखने को मिली है। टॉप रैंक होगी यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स के बाद एनिमिलिया, एनिमिलिया के बाद फाइलम कोरडाटा, क्लास आ जाएगी मैमिलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडाई, जीनस होमो एंड द स्पीसीज सैपियंस। तो वी आर सैपियंस। हमारा बायोलॉजिकल नेम क्या है? सैपियंस। हमें सैपियंस बोलते हैं, ठीक है। वैसे हमें होमो सैपियंस भी बोलते हैं, बट मैं आपको सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा कि होमो सैपियंस हमें क्यों बोलते हैं, वो सबसे लास्ट टॉपिक आएगा हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, ठीक है। सो वी आर सैपियंस, वी आर मॉडर्न मैन। तो आप चाहे ऑनियन हो, टोमेटो हो, रोज फ्लावर हो, हॉर्स, काउ, बुफेलो, हर किसी की ऐसे आप कंप्लीट हायरार्की निकाल सकते हो, हर किसी की। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सबके सब हम हायरार्की सिस्टम बना सकते हैं। तो कल हम स्टार्ट करेंगे अपने किंगडम को। कल हम किंगडम स्टार्ट करने वाले हैं, और किंगडम में से सबसे पहला किंगडम हम करने वाले हैं मोनेरा, देन प्रोटिस्टा और फंगी। पहले हम इन 3 किंगडम को करेंगे, और ज्यादा इनकी ना तो हमें इनके फाइलम को स्टडी करना है ना ही क्लास को, सिर्फ इन तीनों को स्टडी करना है, किंगडम को। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास होगी प्लांट्स की। प्लांट्स में हम कुछ ओनली वी हैव टू डू 3 फाइलम ऑफ प्लांट्स, और सबके सब फाइलम में एनिमल से करने हो, तो एनिमल सबसे लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हमारी किसकी होगी? इन 3 किंगडम की, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी, जो हम करने वाले हैं, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।